नमस्कार मेरे दोस्त, जो कि हम लोग अभी तक अर्थक्वेक का टॉपिक को कवर किए हैं, यानी भूकंप को हमने देखा है। और भूकंप के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रॉक यानी चट्टान के बारे में बात करेंगे। और चट्टान के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि कितने रॉक के टाइप होते हैं, उसके बारे में, उसकी कुछ बुनियादी ढांचों के बारे में बात करेंगे। विशेष चर्चा उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि आग्नेय, अवसादी, रूपांतर चट्टानों के बारे में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम लोग चट्टान के कुछ विशेष टर्म्स के बारे में समझेंगे, उसकी कुछ विशेष ढांचाओं के बारे में समझेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो देर न करते हुए चलिए हम शुरुआत करते हैं रॉक के बारे में। मेरे भाई एक चीज़ आपसे थोड़ा सा एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, वीडियो को आप जरूर देखा करिए, क्योंकि आपके सामने यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, ठीक है, और रेलवे की वैकेंसियाँ भी आने वाली हैं, ठीक है, जैसा कि आप सभी जान चुके हो। तो यार मेरे भाई, आप देख रहे हो कि जीएस में कितना लोग पीछे हट रहे हैं। तो यार मैं आपको एक एक चीज़ को कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये समझो कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम डिक्टो और डिटेल पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। और आप इसका नोट बनाओ। नोट का मतलब ऐसा होता है कि एक बार अगर हम लोग उस एक नज़र से तुरंत देख लें, तो यानी हमें परीक्षा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाओ, ठीक है। शॉर्टली बनाओ लेकिन परफेक्ट बनाओ, जो परीक्षा में हमें काम आ सके। तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं चट्टान के बारे में। तो ज़्यादा हम लोग देर नहीं करेंगे और चट्टान के बारे में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक चीज़ों के बारे में समझेंगे चट्टान के। तो देखो भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। क्या हमारा पृथ्वी का ये क्या है, पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पृथ्वी का एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो देखो, ये क्या है आपका, ये पृथ्वी का लिथोस्फीयर है। क्या है ये आपका, लिथोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर यानी हम लोग कहेंगे सर स्थल मंडल। क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। इसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ समझो मेरे भाई, ये ऊपर का जो भाग आपको दिख रहा है, इसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट, जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भूपर्पटी का नाम देते हैं, ठीक है। भूपर्पटी का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये जान लो कि वे पदार्थ जो हमारे भूपर्पटी पर कठोर व मुलायम के रूप में पाए जाते हैं, कठोर व मुलायम, ठीक है। कठोर व मुलायम के रूप में जो पाए जाते हैं उसे हम लोग चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी हमारे क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है वो कठोर व मुलायम दोनों चट्टानों से हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान, कि कठोर व मुलायम दोनों चट्टानों से हुआ है, ठीक। दूसरी चीज़ हमने बताया कि जो ये लिथोस्फीयर, जिसे हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, आपको यहाँ पे जल दिखता होगा। इसमें क्या है, आपका जल दिखता होगा यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका जल है, ठीक है, ये जल है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसे हम लोग कहते हैं जल प्लावक, ठीक है, जल प्लावक, ठीक है। जल प्लावक मंडल का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। ये जल है, ठीक है। ये क्या है, ये जल प्लावक है, ये आपका ये स्थल मंडल है। यानी हमारे पृथ्वी पर वे पदार्थ जो हमारे क्रस्ट पे मतलब कठोर और मुलायम के रूप में जो संरचना किया हुआ पृथ्वी का, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान का नाम देते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ है 98%, ठीक है, 98% की बात करूं तो इन्हीं चीज़ों से हुआ है। और 98% जो हुआ है क्रस्ट का निर्माण लगभग 4 तत्वों से मिलकर हुआ है। कितने तत्वों से, 4 तत्वों से मिलकर हुआ है हमारे क्रस्टों का निर्माण। लेकिन अब हम 6 बात करेंगे, 4 से 6 तत्व। आप जानिएगा कि 98% 4 से 6 तत्वों से मिलकर ही हमारे क्रस्ट का निर्माण हुआ है, हमारे क्रस्ट पे शैलों का निर्माण हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा। देखो भाई, इस पे जो हम बात करेंगे, जो हमारे क्रस्ट पे जो हमारे शैल पाए जाते हैं, शैल यानी पत्थर यानी रॉक, ठीक है, वो 6 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। कितने चीज़ों से, 6 चीज़ों से मिलकर बनी है। ध्यान रखिएगा 6 चीज़ कौन कौन से। सबसे पहले मेरे भाई आप याद रखना क्वार्टज। क्या याद करोगे सर, क्वार्टज, ठीक है, क्वार्टज याद रखना मेरे भाई। दूसरा सर क्या बात करेंगे सर, ये तो क्वार्टज हो गया सर। दूसरा फेल्सपर, फेल्सपर याद रखना मेरे भाई, फेल्सपर, ठीक है। तीसरा याद क्या करोगे सर, एम्फीबोलस, एम्फी लिखना दोस्त, एम्फी। यहाँ पे थोड़ा सा रेज करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखना आप एम्फीबोलस, एम्फीबोलस, ठीक है। एम्फीबोलस या एम्फीबोल्स भी इसे हम लोग कहते हैं
सर चौथा क्या होगा, पहला तो क्वार्टस, फेल्सपर, एम्फीबोलस, यानी हमारे क्रस्ट पे जो शैलों का निर्माण हुआ है वो इन्हीं 6 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वार्टज 1, फेल्सपर 2, एम्फीबोलस 3, चौथा जो है आपका ओलोवीन, क्या है, ओलोवीन, ये ठीक है, ओलोवीन याद रखना है मेरे भाई, ओलोवीन हो गया। जो आपका पांचवा है जिसे हम लोग माइका कहते हैं, क्या कहते हैं सर, माइका या अभ्रक का हम लोग नाम देते हैं, माइका या अभ्रक का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। तो क्वार्टज, फेल्सपर, एम्फीबोलस, ओलोवीन और अभ्रक, ये 5 प्रकार के हो गए, ठीक है। एक और क्या है प्रकार के हो गए, और ये 5 और ये 6 नंबर का होगा पायरोक्सिस, क्या हो गया, पायरोक्सिस, ठीक है, ए पायरोक्सिस हो गया। एक कुल 6 तत्व हो गए जिससे हमारे क्रस्ट के शैलों का निर्माण हुआ है, जिससे हमारे क्रस्ट पे शैलों का, यहाँ लिख लेना भाई, शैलों का निर्माण हुआ है। और ये निर्माण हुआ है मेरे भाई इन 6 तत्वों से, इनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये बात ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टिगत से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा। दूसरी चीज़ समझो, ये चीज़ें आपको तो समझ में आ गई, दूसरी चीज़ समझिए भाई, तत्वों से इनका निर्माण हुआ है। तो और दूसरी बात समझो, जो हमारा ये क्रस्ट है मेरे भाई, ये जो हमारा क्रस्ट है, क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए सर, सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं सर, तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाए जाते हैं, इन तत्वों में पहला तत्व बात करेंगे हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, ऑक्सीजन, ठीक है। हमारे क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, कितना परसेंट सर, 46%, ठीक है, 46.08% के लगभग पाया जाता है हमारे क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, ठीक। दूसरी चीज़ समझो मेरे भाई, दूसरी चीज़ सबसे पाई जाती है सिलिका, क्या पाई जाती है, सिलिका, ठीक है। सिलिका दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है हमारे क्रस्ट पे, कितना परसेंट, 27% लगभग पाई जाती है, ये बात याद रखना। दूसरे में हमारे क्रस्ट पे दूसरा सबसे ज़्यादा तत्व कौन पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि चट्टानों में, जो चट्टान होती है, चट्टानों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है, भी ध्यान रखना, ठीक है, सिलिका पाई जाती है। तीसरे नंबर पे क्या पाई जाती है सर, एल्यूमिनियम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम पाई जाती है। तो ये बताओ भाई, हमारे क्रस्ट पे ऑक्सीजन पाई जाती है जिससे हम लोग जीवित हैं, हमारा प्रावधान है। उसके बाद सियाल वाले क्षेत्रों में जब हमने पढ़ाया था, पृथ्वी का स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, तो हमने बताया था कि सिलिका और जो एल्युमिनियम है, ये सियाल वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, हमने बताया था। ये लगभग 8% के लगभग पाई जाती है, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका क्या है सर, लोहा है, ठीक है। लोहा सबसे ज़्यादा, ये 5% पाई जाती है, ठीक है, 5% लोहा पाई जाती है हमारे क्रस्ट पे। अगला जो हमारा है कैल्शियम, क्या पाई जाती है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम पाई जाती है, ठीक, कैल्शियम पाई जाती है। कैल्शियम के बाद सर सोडियम पाई जाती है, क्या पाई जाती है, सोडियम पाई जाती है, ठीक है, सोडियम पाई जाती है। उसके बाद पोटेशियम, नाम सुने हो गया आप लोग, पोटेशियम पाई जाती है, ठीक है, पोटेशियम। उसके बाद मेरे भाई अगला जो हमारा है 8 नंबर के बाद है, तो बात करेंगे मैग्नीशियम के बारे में, किसके, मैग्नीशियम पाई जाती है, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के तत्व तो हमारे क्रस्ट में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, सिलिका हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये कुल 8 प्रकार के तत्व तो हमारे पृथ्वी पर विराजमान है जिससे हमारी क्रस्ट का निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको समझाया है, पूरे बता चुका हूँ, ठीक है। तो अमर भाई अब आगे की ओर हम बात करेंगे कि आखिर ये जो चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है, वो कैसे हुआ है, ठीक है, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। तो याद ध्यान रखना मेरे भाई कि ये चीज़ आप समझ चुके हो। चलो हम आगे की ओर बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो चट्टान का निर्माण, ये मान लो आपका क्या है, कैल्डेरा, ठीक है, ये ज्वालामुखी का, ये ज्वालामुखी मान लो, ज्वालामुखी का ये मुख है, ठीक है, और ये क्या है, लावा, यहाँ से ज्वालामुखी का, फिर ये ऊपर की ओर इसकी क्या है, लावा, आगे जो फायर है ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब मानो भैया इस चीज़ को, ठीक। तो जब तक जो फायर होता है, जब आग होती है अंदर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, मैग्मा कहते हैं। जो लावा अंदर रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और इस मैग्मा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है सर, सिलिका पाई जाती है, ठीक है। अगर सिलिका पाई जाती है तो कितना परसेंट, 70 से 75%, ठीक है, 70 से 75, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 70 से 75% इसमें सिलिका पाई जाती है, ठीक। अगर सर इसमें सिलिका पाई जाती है तो सिलिका पाने पे बात क्या होगी सर, एक गाढ़ापन होगा, क्या होगा,
गाढ़ापन होगा इसमें, ठीक है। इसमें गाढ़ापन जब होगा तो ये सर अम्लीय भी होगा, क्या होगा, अम्लीय भी होगा। तो देखो अगर मैग्मा है तो मैग्मा में सिलिका 70 से 75% पाई जाएगी। दूसरी बात समझो कि अगर सिलिका है तो गाढ़ापन होगा और अम्लीय होगा, और अम्लीय जितनी भी चीज़ें होती हैं, देखो जो गाढ़ापन होगा, अगर ज्वालामुखी गाढ़ापन अगर अम्लीय है तो ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा, अगर क्षारीय है तो बहुत दूर तक फैलेगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर गाढ़ापन है तो अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय के बाद गाढ़ापन होगा, तो इसका जो घनत्व तो होगा सर वो घनत्व तो कम होगा, ठीक है, घनत्व तो क्या होगा, कम होगा तथा हल्का होगा। ये भी ध्यान रखना कि अगर सिलिका पाई गई तो अम्लीय होगा और गाढ़ापन होगा, उसका घनत्व कम होगा। उसके बाद इसमें गलनांक जो होगी, गलनांक, ठीक है, गलनांक इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो ऊपर की ओर लगा दिए हैं, गलनांक इसका ज़्यादा होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अब इसका मतलब गाढ़ापन है तो घनत्व कम और गलनांक ज़्यादा, इसका मतलब क्या, जैसे आप जानते हो कि जल में बर्फ़ क्या डूब जाएगी, नहीं डूबती, क्यों, क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, इसलिए वो डूब नहीं पाती। जैसे हम लोग नदियों में डूब जाएंगे लेकिन समुद्र में नहीं डूब पाते, क्यों, क्योंकि नदियों का घनत्व तो ज़्यादा है, समुद्र का घनत्व तो बड़ा कम है, ठीक है, इसलिए हम समुद्र में डूब नहीं पाते, ठीक है। मरने के बाद डूब जाएंगे, नहीं, ऊपर आ जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो ऊपर जब ये अंदर रहेगा लावा तो मैग्मा कहलाएगी, क्या कहलाएगी, मैग्मा कहलाएगी, ठीक है। यही जब ऊपर की ओर जाएगी तो ये जो है ये लावा कहलाएगी। ऊपर निकला, धरातल के ऊपर निकला, ये मान लो धरातल है, ठीक है, ये धरातल है, ऊपर गया तो लावा। इसमें क्या होगी, जब इसमें तीव्र गति से क्या होगा, ये तीव्र गति से ये जमना प्रारंभ करेगा। जब जमना प्रारंभ करेगा तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी बेसाल्ट, क्या बनेगी मेरे भाई, बेसाल्ट चट्टान बनेगी, ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टान बनेगी, ठीक है। और जब बेसाल्ट चट्टानें बनेगी तो ये बात ध्यान रखना कि इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जब ये मैग्मा जब धरातल के बाहर नहीं निकल पाती तो इसे हम लोग कहते हैं आंतरिक, ठीक है, ठीक है, आंतरिक, और इसे क्या कहते हैं, ब्राह, ठीक है, या ब्राहा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, आंतरिक आग्नेय और बाहरी आग्नेय के नाम रूप में हम देते हैं। ये आंतरिक आग्नेय हो गया, ये बाहरी आग्नेय हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो कि जब बेसाल्ट है मेरे भाई तो इसमें क्या होगी, अपर्दन होगा, क्या होगा, अपर्दन की क्रियाएं होंगी, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान होगी, बेसाल्ट चट्टान के बाद एक हल्के मुलायम होगा, धीरे धीरे ठंडा होगी, ये पहले जल रहा है उसके बाद ये ठंडा होगी, फिर इसमें क्या होगी, अपर्दन की क्रियाएं शुरू होंगी। जब इसमें अपर्दन की क्रियाएं मेरे भाई जब इसमें शुरू होगी तो ये क्या होगी, आगे की ओर ये जल में जाएगा, कहाँ पे, जल में जाएंगे, जल में इसके कड़े अपर्दन हुआ है, ये देखो अपर्दन हुआ है। तो मेरे भाई जब ये अपर्दन हुआ तो क्या बनेगा, ये बलुआ पत्थर बनेगा, क्या बनेगा, बलुआ पत्थर। कैसे बना सर, इसमें सर रासायनिक क्या बना, रासायनिक व भौतिक क्रियाएं हुई, क्या हुई, रासायनिक व भौतिक क्रियाएं हुई। जब ये रासायनिक भौतिक क्रिया होगी तो इसमें अपर्दन शुरू होगा, अपर्दन शुरू होगा तो ये जल के नीचे की ओर जाएगा तो क्या बनेगा, बलुआ पत्थर बनेगा। बड़ा ध्यान समझो, जब बलुआ पत्थर बनेगा मेरे भाई तो इसमें भी धीरे धीरे अपर्दन शुरू होगा तो ये आगे चल जाएगा, आगे चलते 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 यहाँ पे आ जाएगा। तो एक चीज़ स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेप बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखिएगा कि जब बलुआ पत्थर होगा इसमें क्या होगी, जब ये अपर्दन क्रियाएं शुरू होंगी तो इसमें जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे ना इसमें सब दब जाएंगे, ये बात समझना, सब दब जाएंगे, मृत्यु भी हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आगे जब जाएगा यहाँ पे मेरे भैया तो यहाँ पे क्या होगी, यही चीज़ें किस में परिवर्तन हो जाएगी, चूना पत्थर में। किस में हो जाएगी, चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाएगी। किस में हो जाएगी, चूना पत्थर में परिवर्तन हो जाएगी। और जब मेरे भाई चूना पत्थर में परिवर्तन होगा तो चूना पत्थर किस में परिवर्तन होता है, संगमरमर में, ठीक है, संगमरमर में परिवर्तन होगा, ठीक। तो जब ये चूना पत्थर आगे की ओर प्रारंभ करेगी, जब ये रूपांतरित होगी, जब ये रूपांतरित होगी मेरे भाई तो इसमें क्या पाई जाती है, हमने बताया कि इसमें जीवाश्म पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जीवाश्म पाई जाती है। और यही जीवाश्म आगे चल के क्या हो जाएगा, एक कोयला, ठीक है, कोयला और पेट्रोल में परिवर्तन हो जाएगा, कोयला और पेट्रोल में परिवर्तन होगा। और जब कोयला पेट्रोल में परिवर्तन होगा तो इसमें बढ़ेगा दाब, क्या बढ़ेगा, दाब, और बढ़ेगा ताप, ठीक है, दाब बढ़ेगा और ताप बढ़ेगा। जब दाब और मेरे भाई
जब इसमें दाब और ताप दोनों बढ़ेगा तो कोयला और पेट्रोल किस में चेंजिंग हो जाएगी? ये चेंज हो जाएगा मेरे भाई ग्रेफाइट में। किस में हो जाएगा? ग्रेफाइट में, और हीरा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया है। ऐसे ही रूपांतरित चट्टानें होती रहती हैं। ठीक है, चट्टानों का प्रक्रिया ऐसे ही रूपांतरित होती रहती है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे कि चट्टानें कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चट्टान के क्या स्वरूप होते हैं, कितने प्रकार के टाइप क्या हैं, उन टाइप की बुनियादी ढांचाएँ क्या है, महत्व क्या है, परीक्षा दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए। ठीक, तो देखिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, एक एक चीज़ को कवर कराएंगे मेरे भाई, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझिएगा। आइए हम लोग शुरू क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम बात करें कि उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे चट्टान, ठीक है, चट्टानें, उत्पत्ति के आधार पे चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना कि पहला जो है आपका आग्नेय चट्टान हो गया। क्या हो गया? आग्नेय चट्टान हो गया। ठीक है, आग्नेय चट्टान। दूसरा आपका क्या हुआ दोस्त? अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी शैल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और तीसरा आपका हुआ रूपांतरित। क्या हुआ? रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित शैल। ठीक, तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और रूपांतरित शैल के बारे में बात करेंगे। ये तीन टाइप के जो कि हमारे रॉक्स होते हैं, टाइप ऑफ 3। लेकिन इसमें प्रमुख और चीज़ है कि आग्नेय चट्टानों में भी कुछ विशेष है। इसमें क्या है? एक होती है पातालीय। ठीक है, इसके भी प्रकार हैं। एक होती है पातालीय शैल। ठीक है, पातालीय शैल एक होती है। दूसरी आपका दोस्त यहाँ पे दूसरा होगा आपका आंतरिक। पाताली में तो एक होगा आंतरिक, एक है ऊपरी, तो हम यहाँ पे कहेंगे मध्यवर्ती। ठीक है, मध्यवर्ती शैल। ठीक, मध्यवर्ती शैल। और तीसरा होगा आपका आंतरिक, ले लो आंतरिक शैल। ठीक है, आंतरिक शैल। और एक चीज़ और समझो, एक होता है अम्लीय। क्या होता है? अम्लीय शैल। ठीक, और मेरे भाई दूसरा होता है क्षारीय शैल। क्या होता है? क्षारीय शैल। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इतना चीज़ें याद रखना। अब हम बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में, समझो मेरी बात को। आग्नेय चट्टान हो गया, अवसादी और रूपांतरित हो गया। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? इसे हम लोग इग्नियस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, इसे हम लोग इंग्लिश में इग्नियस कहते हैं। इग्नियस रॉक्स। ठीक है, रॉक्स। ठीक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने के बारे में बात करेंगे। पहले इग्नियस के बारे में बात करेंगे, तब जाके अवसादी के बारे में, तब रूपांतरित के बारे में हम लोग मेटामॉर्फिक। ठीक है, अब आगे की ओर हम सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में सर? आग्नेय के बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं आग्नेय के बारे में कि आग्नेय जो चीज़ है, जो शैल है, वो कैसे हमारे जीवन में या तो महत्व दे रही है। आग्नेय शैल। ठीक है, आग्नेय शैल, आग्नेय शैल है क्या? ये जान लो। आग्नेय शैल का निर्माण हुआ कैसे? सुनो, जैसे मानो ये ज्वालामुखी का मुख है, जिसे हम लोग काल्डेरा कहते हैं। ये इसके अंदर ये जमा हुआ क्या है? ये हम कहते हैं सर इसे मैग्मा। क्या है सर? मैग्मा। ये जमा हुआ ये लावा है, आग है। ठीक है, तो ये मैग्मा है सर। तो यही मैग्मा क्या है? जब अंदर, जब बाहर की ओर नहीं प्रवेश करेगा तो यही मैग्मा क्या कहलाएगी? यही मैग्मा हमें सर आंतरिक आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय शैल का नाम देंगे। ठीक है, आंतरिक आग्नेय शैल का नाम देंगे। दूसरी चीज़ समझो भाई, और मेरे भाई अभी हमने बताया कि जब ये ऊपर की ओर निकलेगा, जब ये ऊपर की ओर जाएगा और ये जब जमने लगेगा, यही लावा जब जमने लगेगा तो होगा क्या भाई? ये कहलाएगा आपका ब्राहा शैल। ठीक है, बाहरी आग्नेय कहलाएगा, बाहरी आग्नेय शैल। ठीक है, बाहरी आग्नेय शैल। तो ये बताओ आग्नेय शैल का निर्माण कैसे हुआ है? तो हम कहेंगे सर, एक तो मैग्मा में सिलिका पाई जाती है सर। ठीक है, सिलिका पाई जाती है, तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल पदार्थ से बना सर ठोस बना, और यही ठोस से बना सर आग्नेय चट्टान बना। क्या बना? आग्नेय चट्टान बना सर। ठीक है, पहली बात सुनो कि आग्नेय चट्टान बना। तो यार मेरे भाई ये बताओ, इसमें एक कह सकते हैं कि जो आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, एक चीज नोट करो, आग्नेय जो चट्टान है का
जो संरचना है, ठीक है, ये सॉरी निर्माण, ठीक है, यहाँ संरचना नहीं, यहाँ निर्माण की बात करें कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है, तो हम कहेंगे सर अग्नि से हुआ है। किससे हुआ है? अग्नि से हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी के उद्गार से ही आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो आग्नेय शैल है इनमें जीवाश्म नहीं पाई जाती, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता, ठीक है। और दूसरी भी चीज़ समझो कि जीवाश्म न होने का क्या मतलब है। इस न होने का मतलब ये है कि यह शैल पृथ्वी का सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला शैल कहलाती है। यानी कहने का आशय सबसे पहले पृथ्वी पर इसी शैल का निर्माण हुआ है, आग्नेय शैल से ही निर्माण हुआ है। तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसीलिए हम लोग इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल का नाम भी देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इस चट्टान का निर्माण सबसे पहले हुआ है और होने के बाद इसे हम लोग प्राथमिक शैल का नाम देते हैं। और जब प्राथमिक शैल का नाम देते हैं तो ये जायज़ सी बात है कि इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। दूसरी चीज़ समझो कि इसमें परत नहीं पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती है, परत नहीं पाई जाती। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? नहीं पाई जाती, इसका मतलब क्या है कि परत न पाने का मतलब ये है कि जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उद्गार होने के बाद ये एक बार क्या हुआ, बड़ा तीव्र गति से, ठीक है, बड़ा तीव्र गति से यह जमने लगता है और जमने के बाद ये ठोस रूप ले लेता है। उसके बाद इसके ऊपर कोई परत नहीं जाने, परत का मतलब समझ रहे हो ना, एक परत, दो परत, तीन परत, ठीक है, ऐसा नहीं, बस एक परत में होता है, इसलिए इसमें परत नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो, इसमें रवेदार, ठीक है, रवेदार जो कि और बड़े कण पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? एक चीज़ समझो, ऐसा क्यों? अब मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऊपर लिखा है पातालीय, ऊपर क्या लिखा है? ये लिखा है सर पातालीय शैल। पातालीय शैल का मतलब समझते हो? जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जब ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यहाँ से जब उद्गार हुआ, ये हमारा धरातल है, ठीक है, ये हमारा धरातल है। इसकी जो लावा थी ना, ये जो मैग्मा है, क्या है? मैग्मा है मेरे भाई। मैग्मा जो थी ना, वो धरातल को तोड़कर बाहर नहीं निकल पाई, और जब बाहर नहीं निकल पाई तो जो यहाँ का लावा था वो किस में? शैल में बदल गया, ठीक है, ये शैल में बदल गया, पत्थर में बदल गया। और जब वो पत्थर में बदला तो यही शैल किस में परिवर्तन हो गया? हम कहेंगे सर ग्रेनाइट में परिवर्तन हुआ। किस में परिवर्तन हुआ? ग्रेनाइट में परिवर्तन हुआ। और जब ग्रेनाइट में परिवर्तन हुआ तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? पाताली देवता कहते हैं। क्या कहते हैं? पाताली देवता का नाम देते हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जब ज्वालामुखी जब बाहर न निकल पाए और अंदर ही शैल रहकर उसकी जो लावा अंदर ही रह जाए, और अंदर रहने के बाद वो अंदर ही क्या ठोस रूप ले ले, तो उसका ठोस रूप के बाद ग्रेनाइट का उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाताली देवता के नाम से हम लोग जानते हैं। मध्यवर्ती का मतलब मध्यवर्ती शैल समझो, जैसे मान लो कि ये पृथ्वी है मेरे भाई और ये मैग्मा है, ठीक है, ये मैग्मा है, इसमें रवेदार इसमें पाए जाते हैं, इसमें संधियाँ पाई जाती है, यानी हम लोग कहेंगे सर संधियाँ नहीं, जोड़े पाए जाती है, जोड़ो पाए जाती है, इसमें रवेदार पाए जाते हैं, ठीक है। रवेदार मतलब ऐसे ऐसे ढेर सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से ज्वालामुखी का उद्गार हुआ तो ये हुआ क्या कि जब ये लावा बाहर की ओर प्रवेश करने लगा तो ये बाहर नहीं निकल पाया। ये बात समझे, बाहर नहीं निकल पाया। यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ये बाहर जब नहीं निकल पाया तो इन्हीं रवों में, इन्हीं जोड़ों में, इन्हीं रवेदार में क्या होती है? जम जाती है। क्या होती है? जम जाती है। और जमने के बाद मेरे भाई ये मध्यवर्ती शैल में परिवर्तित हो जाती है। किस में जाती है? मध्यवर्ती शैल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज आंतरिक शैल किसे कहते हैं सर? आंतरिक शैल भी बता रहा हूं मेरे भाई, आओ एक एक चीज को समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये आंतरिक शैल किसे कहते हैं? हम कहेंगे सर आंतरिक शैल तो आंतरिक मतलब जैसे सुनो, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जब जाओगे हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। यानी जब पृथ्वी के अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, जब पृथ्वी से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो टेम्परेचर घटता है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ समझो कि ये बताओ, जैसे ज्वालामुखी का जब उद्गार हुआ, मान लो मैग्मा यहाँ पे है, ठीक है, मैग्मा यहाँ पे है,
ठीक। और मैग्मा इसका लावा निकला, लावा के बाद ये जो है लावा यहीं पर रह गया। तो लावा के बाद मेरे भाई इतना ज़्यादा इसमें टेम्परेचर ऑलरेडी है और ज्वालामुखी का उद्गार भी हुआ, तो इसमें जो भी तत्व होगा वो तत्व मंद गति से क्या करेगा, मंद गति से शीतल होगा, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का भी टेम्परेचर है, पृथ्वी का टेम्परेचर प्लस ज्वालामुखी का टेम्परेचर मिलके, तो बताओ जहाँ पे डबल टेम्परेचर मिल जाए तो वहाँ के जो तत्व होंगे क्या जल्दी से ठंडा हो जाएंगे? नहीं, वो मंद गति से शीतलन होंगे, ठीक है, मंद गति से ठंडा होंगे। तो होगा क्या कि ये लावा इसी के अंदर बहुत गहराई में, ये लावा इसी के अंदर क्या हो जाती है, दफन हो जाती है और यही एक चट्टान का रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है। उसी को हम लोग आग्नेय शैल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आग्नेय शैल का हम लोग नाम देते हैं। तो याद, पाताली शैल, मध्यवर्ती शैल, आंतरिक शैल आपको समझ में आया, ठीक है। दूसरी चीज समझो, आप देखो आग्नेय शैल के बारे में बता रहे थे, तो सबसे पहले शैल इसी का निर्माण हुआ, इसमें रवेदार बड़े कण पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है कि इसमें आग्नेय शैल, ठीक है, आग्नेय शैल का जो निर्माण हुआ है, जो मेरे भाई इसका निर्माण हुआ है वो ज्वालामुखी से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी के उद्गार से ही इसका निर्माण हुआ है, ये बात ध्यान रखना। अब बात करेंगे हम लोग मेरे भाई अवसादी चट्टानों के बारे में। दूसरा नंबर पे हमारा है अवसादी चट्टान, ठीक है। अवसादी चट्टान याद रखना कि अवसादी चट्टान क्या है। अवसादी शैल के बारे में बात करेंगे, अवसादी शैल यानी पत्थर, शिला, ठीक है। अवसादी शैल क्या है? तो हम कहेंगे सर जो हमारा आग्नेय शैल है, जो हमारा आग्नेय शैल है सर, ठीक है, इसके अपर्दन होगा, इसमें सर अपर्दन होगा। अपर्दन के बाद क्या बनेगा? चूड़ बनेगा। और चूड़ से, चूड़ एक जगह क्या होगी सर? एक जगह एकत्रित होगी। क्या होगी? एक जगह एकत्रित होगी। और जब एक जगह एकत्रित होगी तो वहीं क्या बन जाएगी सर? अवसादी चट्टान का निर्माण होगा, ठीक है। अवसादी चट्टान का हमारा क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। अवसादी चट्टान का निर्माण होगा। दूसरी चीज़ समझो इसमें, तो इसमें दूसरी चीज़ क्या होगी सर? जब अवसादी चट्टान का जब निर्माण होगा तो इसमें इसके बाद क्या होगी कि इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, ठीक है। इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आग्नेय शैल जो था वो ऊपरी क्रस्ट पे था, तो वहाँ पे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी थे, ठीक है। ठीक है, तो जीवाश्म पाया जाता है इसलिए कि ऊपरी क्रस्ट पे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी कुछ हैं। तो वो क्या अपर्दन होगी, अपर्दन के बाद क्या होगी, उसमें उसकी उन लोगों की मृत्यु होगी। वो लोग इसके अंदर दफन हो जाएंगे। दफन होने के बाद कुछ समय में जीवाश्म का रूप ले लेंगे। इसीलिए इसमें क्या होती है? इसीलिए इसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला इत्यादि पाया जाता है अवसादी शैलों में, ठीक है। अवसादी शैलों में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात समझो मेरे भाई, इसमें संधियाँ नहीं पाई जाती। पहली बात जानो कि संधिया का मतलब होता है जोड़े, ठीक है। इसमें जोड़े नहीं पाई जाती बल्कि आग्नेय में जोड़े पाई जाती हैं, ठीक। दूसरी बात समझो, जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसका मतलब सर जीवाश्म के बारे में बताया कि जीवाश्म नहीं पाए जाने का मतलब ये है कि सॉरी जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात समझो कि इसमें जीवाश्म के साथ साथ परत भी पाई जाती है, परत पाए जाते हैं, ठीक है। परत पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे एक परत, दो परत। होता क्या है कि जब अब मिट्टी देखोगे, जब नदियों के द्वारा मिट्टी का अपरदन होता है, एक किनारा है और इन नदियों का, एक नदी बह रही, अब इसका कटाव करेगा, इसका कटाव करते करते इसका भी कटाव करेगा। कहीं मुहाने पे लेकर नदी क्या करेगी, यहाँ पे एक परत, दो परत, तीन परत में ऐसे परत बाई परत ये जमा कर देता है, ठीक है। तो यानी इसी प्रकार इसका भी अपरदन होता है और परत में ये जाकर चट्टानें क्या होती है, इकट्ठा। आप चट्टान देखे भी होंगे यार, कई परत में चट्टान देखे होंगे। जैसे आप देखोगे जो घर में पटिया लगाया जाता है तो परत ही होता है ना, उसको काट काट के लगाया जाता है, बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से ये है, ठीक है। ये अवसादी शैल हो गया, इसमें परतें पाई जाती हैं, संधियाँ नहीं पाई जाती, संधियाँ जोड़े हो इसमें नहीं पाई जाती। इसमें रवेदार भी नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, ये रवेदार भी नहीं होता, रवेदार नहीं होते इसमें,
ठीक है, रवेदार नहीं होते, पहली बात समझो। और दूसरी बात यह है, इसकी खासियत यह है कि ये मुलायम चट्टान होता है। क्या होता है? मुलायम चट्टान। मुलायम चट्टान कैसे होते हैं मेरे भाई? धीरे धीरे जल जो कि अंदर की ओर जाएगा, काफ़ी दिनों के बाद उसमें क्या होगी, ये चट्टानें मुलायम हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि जब जल जाएगा अंदर और अंदर क्या है, बहुत टेम्परेचर है, जल का रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होगी, चट्टानें पिघलेगी। ठीक है, ये बात समझ में आया। दूसरी बात तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपका तीसरा है रूपांतरित चट्टान। क्या है? रूपांतरित। ठीक है, रूपांतरित चट्टान का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रूपांतरित का अर्थ ही होता है कि परिवर्तन हो जाना है, एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, रूपांतरित कहलाती है। रूपांतरित का मतलब ये होता है कि एक चट्टान से दूसरे चट्टान में परिवर्तित हो जाना, एकदम टूटे फूटे भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान का नाम हम लोग देते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, एकदम टूटे फूटे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, हम लोग कहेंगे मेरे भाई रूपांतरित चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आग्नेय शैल, अवसादी और रूपांतरित चट्टानों के अंतर्गत जितने तत्व पाए जाते हैं उनका रूपांतरण कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर मेरे साथ बनाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाओ। रूपांतरित चट्टान का विशेषता नहीं है, मैं आपको बताऊँ जो महत्वपूर्ण है वही मैं बताना चाहता हूँ। पहला आपका होगा आग्नेय, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान के बारे में बात करेंगे। और आग्नेय चट्टान का सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेनाइट का। किसके बात करेंगे हम लोग? ग्रेनाइट की बात करेंगे। जो ग्रेनाइट हमारा है वो किस में परिवर्तन होगा? नीस में। ठीक है, तो ग्रेनाइट नीस में परिवर्तन होता है। दूसरी बात समझो, ग्रेनाइट के बाद बेसाल्ट की बात करेंगे, जो ऊपर लावा जो जम जाता है तीव्र गति से, बेसाल्ट का नाम देते हैं, बेसाल्ट चट्टान की। तो एक किस में होगा? एम्फीबोलस में। एम्फीबोलस में याद रखना, एम्फीबोलस है, एम्फीबोलस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चट्टान। तीसरी चीज़ एक और है, एक है और बेसाल्ट। बेसाल्ट एक और चीज़ में कन्वर्ट होती है जिसे हम लोग कहते हैं सर शिस्ट का नाम देते हैं। किसका? शिस्ट का नाम देते हैं। तो देखो आग्नेय शैल, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत ये तीन तत्व हैं, तीन तत्व कन्वर्ट हो गए हैं। किसमें? ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फीबोलस, बेसाल्ट निस्ट शिस्ट में परिवर्तन हो गए। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो। अब बात करेंगे अवसादी के बारे में। ठीक है, अवसादी। ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या हमारा है भैया? अवसादी। ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक है, अवसादी चट्टान। ठीक, अवसादी चट्टान पहले है क्ले व सैल। ठीक है, एक किस में परिवर्तन होगा सर? स्लेट में। किस में होगा? स्लेट में परिवर्तन होगा। क्ले व सैल किस में परिवर्तन होगा सर? स्लेट में परिवर्तन होगा। ठीक है, दूसरा चूना पत्थर आ गया। हमने बताया था सर चूना पत्थर किस में परिवर्तन, चूना पत्थर बनता कैसे? जैसे जीव जंतु का अस्थियां होती, हड्डियां होती हैं, वो कई दिनों कई सालों के बाद वो किस में परिवर्तन, कई इकट्ठा होने के बाद वो चूना पत्थर का रूप लेती है। ठीक है, तो चूना पत्थर का रूप लेकर क्या बनती है? संगमरमर बनती है। ठीक है, संगमरमर कहते हैं, घरों में लगा लिए, घरों में क्या लगा लिए? हड्डियों के अवशेष को, जीव जंतु को। ठीक है, दूसरी चीज़ समझो भाई, आपका बालू का पत्थर, बालूका पत्थर की बात करूंगा। ठीक है, बालूका पत्थर किस में हो जाएगा? क्वार्टजाइड में परिवर्तन हो जाएगा। क्वार्टजाइड। ठीक है, क्वार्टजाइड में परिवर्तन हो जाएगा बालूका पत्थर। किसमें? क्वार्टजाइड में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी चीज़ समझो मेरे भैया, आओ एक चीज़ और, चौथे चीज़ समझो। आप बात करेंगे बिटुमिनस की नाम लेंगे, बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस किस में सर? ग्रेफाइट में। ठीक है, ग्रेफाइट में और हीरा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, और पांचवा नंबर की बात करेंगे चाक का नाम, चाक व डोलोमाइट का नाम सुने होगा, डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट, ये भी किस में परिवर्तन होगा? संगमरमर में। किस में? संगमरमर में परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है? कांग्लेमेरेट। कांग्लेमेरेट। ठीक है, मेरेट, जो कांग्लेमेरेट है मेरे भाई, ये भी किस में परिवर्तन होगा? क्वार्टजाइड में परिवर्तन होगा। किस में? क्वार्टजाइड में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार और रिकॉल करता हूँ। क्ले व सैल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, बालूका पत्थर क्वार्टजाइड में, बिटुमिनस ग्रेफाइट हीरा में, चाक और डोलोमाइट संगमरमर में, ए बी कांग्लेमेरेट क्वार्टजाइड में, ये परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये अवसादी शैलों के अंतर्गत था। अब देखो हम बात करेंगे रूपांतरित की, ये तीसरे नंबर की बात करता हूँ। तीसरे नंबर में कौन कौन है? तो कहेंगे सर रूपांतरित। क्या?
रूपांतरित सेल की बात करेंगे। और रूपांतरित मतलब चट्टान का सबसे बिगड़ा हुआ रूप। चट्टान का पहला है स्लेट। इसमें क्या है, स्लेट की बात करेंगे। स्लेट होगा फाइलाइट में, किसमें, फाइलाइट में चेंज होगा। स्लेट जो फाइलाइट में होगा। और मेरे भाई फाइलाइट की बात करूं मैं, फाइलाइट होगा सिस्ट में परिवर्तन होगा। और जब सिस्ट में परिवर्तन होगा, एक है आपका ग्रेवो का नाम सुने होंगे कि ग्रेवो किस में परिवर्तन होगा, सरपेंटाइन में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि स्लेट फाइलाइट में, ठीक, फाइलाइट सिस्ट में और ग्रेवो सरपेंटाइन में। ये हमने चट्टानों का मतलब कि जो भी बिगड़ा हुआ रूप है, चट्टानों का बिगड़े हुआ रूप को हमने बताया है। ठीक, तो ये चट्टान के बारे में विशेष तरह हमने आपको आज समझाने की कोशिश किया है मेरे भाई। आप इसको मेरे साथ लिखे भी होंगे, नोट भी किए होंगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो याद रखना मेरे भाई, ये चट्टान, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश किया हूँ। जब आप इसे विशेषतर जब आप ध्यान से देखोगे, अंत तक देखोगे, तब जाके मज़ा आएगा इसको। ठीक है, मज़ा तभी आता है जब हम वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और उसे समझदारी से नोट करते हैं। ठीक, तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।